जी हाँ, नमस्कार। मैं प्रिंस प्रताप गुप्ता। साथियों, भारत के सुरक्षा पे मंडरा रहा है एक बहुत बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि पहलगाम हमले के बाद एक कहा जा सकता है कि फिर से एक नया खतरा भारत के ऊपर मंडरा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। क्या इसमें चीन की चाल है या फिर इसके पीछे क्या कारण है, आइए विस्तार से जानते हैं। साथियों, भारत के सुरक्षा पे मंडरा रहा है एक नया खतरा जो म्यांमार बॉर्डर से निकल के आ रहा है। जब देश पश्चिम की ओर देख रहा था तभी पूर्वी सीमा पे कुछ ऐसा हुआ जिसकी आहट बहुत कम लोगों को ही सुनाई थी, लेकिन उसका असर पूरे भारत को देखना पड़ रहा है। भारत को इसमें पड़ सकता है। जी दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि म्यांमार बॉर्डर पे ये खतरा मंडरा रहा है। इसमें क्या चीन की इसमें चाल है? साथियों, भारत की सुरक्षा बलों के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक नया अलार्म बज चुका है और ये खतरा अचानक से आया। जैसे कि मैं आपसे बता दूं कि दोस्तों ये म्यांमार बॉर्डर के सीमावर्ती इलाकों से, और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि उत्तर पूर्व के भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में अचानक ये हलचल बढ़ चुकी है और सीमा पार से हो रही गतिविधियां म्यांमार की अंदरूनी हालत को कमजोर कर रही है और इसके साथ साथ भारत के लिए एक नई सुरक्षा चुनौती बनने का इसमें प्रयास हो रहा है। कौन है ये सशस्त्र लोग? क्या ये घुसपैठिए हैं या फिर ये कौन है जो भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं? 2021 में म्यांमार की सेना के द्वारा तख्ता पलट के बाद देश की हालत कमजोर हो चुकी है और देश में सिविल वार के जैसी स्थितियां उत्पन्न होने लगी और इसके साथ साथ एक तरफ मिलिट्री और एक तरफ विद्रोही जातीय गुटे और इनके बीच फंसे आम लोग। जी दोस्तों, इसमें आम लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ है और इसके साथ साथ तख्ता पलट के बाद म्यांमार की स्थिति बेहद ही नाजुक हो चुकी थी। लेकिन भारत के लिए ये केवल मानवीय संकट का रूप नहीं है, ये एक भारत के लिए चुनौती बन सकती है और इसके साथ साथ ये एक रणनीतिक संकट का भी इसमें रूप ले सकता है। साथियों, मैं आपको बता दूं, भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर की खुली सीमा है जिसमें फेसिंग अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन जिसमें कई हिस्सों में फेसिंग भी किया जा चुका है और इसके साथ साथ फेसिंग की प्रक्रिया भी इसमें तेज कर दी गई है। इसी के चलते इसका फायदा उठा रहे हैं कुछ हथियारबंद विरोधी और विरोधी और जातीय ग्रुप, जिसमें से कुछ समूह भारत विरोधियों की गतिविधियों को भी इसमें अंजाम दे रहे हैं। साथियों, मैं आपसे बता दूं कि ये एक केवल सीमावर्ती मानवीय संकट नहीं, इसमें एक रणनीतिक संकट का भी इसमें रूप दिखाई दे रहा है जो भारत के लिए एक चुनौती बनने का प्रयास कर सकता है। म्यांमार की सेना से भाग रहे विद्रोही गुट भारत के मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर जैसे राज्यों में शरण ले रहे हैं, लेकिन सवाल यहीं से उठता है कि क्या ये लोग शरणार्थी हैं या फिर ये घुसपैठिए हैं जो घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक कुछ विद्रोही गुट भारत विरोधी आतंकी संगठनों में भी इसमें सहायता प्रदान कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं भारत के विरोधी आतंकी संगठनों के भी। इसी के कारण ये एक बड़ी समस्या बनने का इसमें प्रयास कर रहा है। साथियों, उनके पास यानी विद्रोही गुटों के पास भारी मात्रा में हथियार है, भारी मात्रा में वो हथियार से लैस हैं और उसके साथ साथ कुछ बॉर्डर पे कैंपिंग भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग का कैंप भी चला रहे हैं। आखिर कौन है ये लोग और इसके पीछे की क्या विदेशी ताकत लगाई जा रही है? इसके पीछे क्या कोई विदेशी ताकत है? भारत ने इस खतरे को गंभीरता से लिया है और इसके साथ साथ सभी सुरक्षा एजेंसियां इसके लिए काम भी कर रही है। बॉर्डर पर तैनात की गई है भारत की इसमें महत्वपूर्ण सुरक्षा बलें, असम राइफल्स और इसके साथ साथ सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी इसमें बॉर्डर पे तैनात किया गया है और इसके साथ साथ बॉर्डर फेसिंग भी तेजी से की जा रही है, जिसके कारण ये खतरा टालने का इसमें काम किया जा रहा है भारत की सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा। इसके साथ साथ भारत विदेशी ताकतों के संपर्क करके भी इसमें डिप्लोमेटिक लेवल पे इसमें इसका हल खोजने का इसमें प्रयास कर रहा है और इसके साथ साथ होम मिनिस्ट्री का इसमें कड़ा बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने बताया कि भारत की सीमा सुरक्षा के सर्वोपरि है, इसके लिए कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ एक्सपर्ट्स यानी अनुभवी लोगों का ये भी मानना है कि इसके पूरे तनाव के बीच चीन का इसमें अप्रत्यक्ष हाथ हो सकता है, यानी चीन अप्रत्यक्ष रूप से इसमें बढ़ावा दे रहा है और ऐसे ऐसे सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव बढ़ाने का इसमें प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि म्यांमार चीन से इसमें गहरी मौजूदगी जताई जाती है। गहरी मौजूदगी और इसके साथ साथ भारत की पूर्वी सीमा को अस्थिर करने के यानी हालात को बिगाड़ने में उसी का ही इसमें इरादा हो सकता है, यानी इसमें चीन अप्रत्यक्ष रूप से इसमें साथ दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है, ऐसा भी कुछ एक्सपर्ट्स का इसमें कहना है। फिर सवाल यही उठता है कि क्या म्यांमार यह एक विद्रोही चीन की एक चाल है? क्या इसमें चीन देश की इसमें चाल चली गई है भारत को इसमें तनावपूर्ण स्थिति में लाने के लिए, जिसमें भारत को दो मोर्चे पे उलझाया गया हो? साथियों, मैं आपसे बता दूं कि भारत की सीमाएं सिर्फ एक जमीन नहीं, ये हमारी संस्कृति है, हमारी मिट्टी है, हमारी धरोहर है और हमारी संप्रभुता और इसके साथ साथ आत्मसम्मान की भी रेखाएं हैं और इन रेखाओं की रक्षा करना भारत हमेशा खड़ा रहेगा, भारत के लोग हमेशा खड़ा रहेंगे।
भारत की सभी सुरक्षा एजेंसियां, भारत की सभी सुरक्षा बल इसके लिए हमेशा तैनात रहेंगे और किसी भी कीमत पर सीमावर्ती क्षेत्रों में जो तनाव बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है उसको कंट्रोल में लाने के लिए सभी एजेंसियां, सभी सुरक्षा बल इसमें जांच में जुट चुकी है। इसमें पूर्णतः अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें चीन की एक सोची समझी चाल चली गई है, लेकिन इसमें कोई भी किसी हद तक सच्चाई नहीं है कि यही ये चाल चीन द्वारा ही चला गया हो। इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन इसमें अप्रत्यक्ष रूप से इसके साथ दे रहा हो और सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव बढ़ाने का इसमें काम किया जा रहा हो। लेकिन शायद ये चीन या फिर जो भी विद्रोही गुटे हैं ये भूल रहे हैं कि भारत के लोग इसको कहीं से कहीं तक इसमें बर्दाश्त नहीं करेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए सीमावर्ती क्षेत्रों के, सीमावर्ती रेखाओं की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। म्यांमार की स्थिति भले ही अस्थिर हो, लेकिन भारत की जुनून, भारत का हौसला अडग है और हर साजिश का जवाब उसी भाषा में देने का काम किया जाएगा। अगर आप भी भारत की सुरक्षा के साथ, सुरक्षा बलों के साथ, सुरक्षा एजेंसियों के साथ खड़े हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर लिखें भारत माता की जय। जय हिंद।